मेरी प्यारी बहनों, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर ससुराल में किसी दिन बहू से 2-3 रोटियां फालतू बन जाएं और वो बच जाएं, तो ये सासें बोलती हैं, भैया इसकी तो भरे में आंखें खुल गई, ये सब तो हराम का दिख गया, पूरा किचन भरा हुआ दिख गया, भैया ये तो लुटा देगी, ये तो हाथ की बड़ी खुली हुई है। और अगर 4-5 साल में किसी दिन 1-2 रोटी कम पड़ जाए, तो ये सास बोलती है, भैया ये तो कामचोर है, रोटियां भी गिन गिन के बना रही है। हमारी बहू तो कामचोर है, रोटियां भी गिन गिन के बना रही है। और अगर ससुराल में इस चैंटे को एक छींक भी आ जाए, तो ये सासें पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। बाजी, ये चेटा कौन है? चैंटा एक खसम, चैंटा हमारा पति है। पति को एक छींक भी आ जाए ना, तो ये सासें, आई बहू इसे कुछ कूट के दे दो, इसे कुछ पीस के दे दो, इसे दवाई दिला लो, इसे कमरे से बाहर मत निकलना, तुम तेज को बोल रहे हो, तुम इसे इतनी टेंशन क्यों दे रही हो, अरे यूं हो जाएगा। चैंटे को एक छींक भी आ जाए ना, इतनी टेंशन। और अगर बहू बीमार पड़ जाए तो कहेंगी ये तो घर से ही बीमार आई थी। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी। मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था, तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन। भाई साहब, मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। जिंदाबाद। कितनी टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही थी। अरे कहां से पॉलिसी बेच दूं जब अगला मरण कोई तैयार नहीं है। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें पैसा मिलेगा? हाँ सर, मान लो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारे पहली बोतल चढ़ते ही तुम्हारी मौत हो गई, और मान लो पहली बोतल ही फायदा कर गई तो दूसरी बोतल में मराओगे। जब पहली में सही हुई या दूसरी में चढ़वाऊंगा ही नहीं। सर, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलाए? नहीं। क्यों? वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा? सर, सोचो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होएगा। क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। बाबला उबला है क्या तू? अरे तो मैं क्यों मान लियो, मैं मारूंगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो किराया टाइम पे दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो रहने दे तो